ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रैक्शन, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये तुम्हारे साथ तो होता है और ये सबके साथ होता है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक है, कुछ ही लोगों को परेशान करता है, नहीं। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो सबके साथ होता है, क्योंकि इसका जन्म ही टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है ना। टेक्नोलॉजी आ गई है यानी कि डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली आ गए हैं। अब इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी सारी एप्स आ रही है, इतने सारे गेम्स आ रहे हैं, इतनी सारी नई नई चीजें हैं, तो हम लोग पूरा टाइम खुद को पाते हैं कि हम उसी में इंडल्ज रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोज के काम, और एज अ स्टूडेंट नहीं, चाहे आप कोई किसी बड़े इंसान को देख लो या कोई ऑफिस गोइंग पर्सन को देख लो, क्या होता है कि हम लोग हमारे कामों को टालते जाते हैं, राइट। अब आपको कैसे पता कि यार नहीं मैं तो फोन में ही लगा रहता हूं, मतलब मैं डिस्ट्रैक्शन ही फेस कर रहा हूं, आपको कैसे पता? बिकॉज समवेयर यू नो कि आपके पास एक पाइल ऑफ वर्क है और आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आपको उसका रीजन भी पता है, बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद पे, है ना। एक एक अर्ज है, एक अर्ज है चीजों को टालने का, एक अर्ज है सोशल मीडिया पे आने का, एक अर्ज है वीडियोस को देखने का। इसलिए आप जो अपना काम है वो कर नहीं पा रहे हो, पर आप करना चाहते हो, एंड आप करना चाहते हो ना, यही सबसे बड़ी बात है। पहले तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप करना चाहते हो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रैक्शन, देखो कोई भी बुरा वर्ड है ना तो उसका सॉल्यूशन भी है, यानी कि अगर कोई चीज बुरी भी है तो ऑब्वियसली उसके सॉल्यूशंस हैं। कोई चीज गलत जा रही है तो उसे सुधारा जा सकता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब बहुत बार लोग बच्चों को ये बोलते हैं, इवन मैंने भी बोला बहुत बार कि यार बच्चों फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हटा दो, या फिर आप देखो आपको किस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उस चीज को हटा दो। अब जितना हमारे लिए बोलना आसान है हटा दो, उनके लिए करना नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं खुद पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ ना, और अगर मेरा खुद फोन चलाने का मन कर रहा है और मैं खुद को बोल रही हूँ कि यार मैं ना उसको वो कर देती हूँ, नोटिफिकेशन बंद कर देती हूँ या उसको एयरप्लेन मोड पे कर देती हूँ, राइट, तो पता नहीं क्यों और ज्यादा मन करता है फोन देखने का। मतलब ये मेरे साथ होता था, आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, बट होता होगा कि अगर आपने अपने दिमाग को स्पेसिफिकली बता दिया ना ये चीज नहीं करनी, वो चीज ज्यादा करेगा। आपने देखा है अगर आप किसी इंसान को बोलोगे ना वहां नहीं जाना, उसका चाहे मान लो एक इंसान एक घर में घुसा, वहां 10 दरवाजे, अब आपने बोल दिया भाई 7वें वाले में नहीं जाना, उसका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि 7वें वाले में जाना है। वैसे हो सकता है वो नहीं जाता उसमें, बट अब आपने स्पेसिफिकली उसे बोल दिया तो अब वो जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग, हम जिस चीज के लिए मना करेंगे ना वहां पर हमारा दिमाग ज्यादा जाएगा, राइट। तो ये टेक्निक तो मेरे केस में ज्यादा वर्क करी नहीं कि मैं नोटिफिकेशन बंद कर दूं। हो सकता है किसी किसी में कर जाती हो तो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक बच्चे की, ठीक है। तो 1980s, लेट 1980s की मैं आपको बात बता रही हूँ। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, फ्रांचेस्को नाम का, ठीक है। अब उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट करने में, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट करने में, असाइनमेंट्स करने में, अपनी जो डेडलाइन है उसे पूरा करने में, एग्जाम्स के लिए पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, इतना ज्यादा भावुक हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसने ना खुद को बोला बस भाई 10 मिनट बैठ जा, ठीक है। उसने क्या बोला कि बस भाई तू 10 मिनट बैठ जा, तू 10 मिनट बैठ के केवल ये कर ले। मान लो कि एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है बहुत बड़ा, ठीक है, 70 पेज का असाइनमेंट है, मान लो 70 पेज का असाइनमेंट है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, भाई तू 10 मिनट बैठ जा, तू सिर्फ 2 पेज कर 10 मिनट में, बस उसके बाद तू जो मर्जी कर लियो। जब उसने खुद को टाइम दिया, उसने देखा कि ये टेक्निक तो मेरे लिए यूजफुल हो रही है ना। कि मैं क्या कर रहा हूं, वो अपने किचन में गया, किचन में एक टोमेटो की शेप का टाइमर रखा था, किचन टाइमर रखा था, उसको उठा के लाया, 10 मिनट उसने खुद को दिए, एंड उसने देखा यार दिस इज वर्किंग, ठीक है। अब जब उसने देखा कि यार दिस थिंग इज वर्किंग, ये चीज काम कर रही है, तो उसने फिर खुद को ये जो ड्यूरेशन थी बढ़ा दी, खुद को 15 मिनट दिए, खुद को 20 मिनट दिए, खुद को 25 मिनट दिए, एंड इसी से लेट 1980s में एक टेक्निक का जन्म हुआ, द पोमोडोरो टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, इसे क्या करते, ये देखो ये ना टेस्टेड टेक्निक है, ठीक है। ये खाली एमी टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक बहुत सारे बच्चों पे टेस्ट की गई है और इसकी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। अब इस टेक्निक में होता क्या है, देखो डिस्ट्रैक्शन आपको होंगे, हमें क्या करना है, उसको खत्म करना है, बिल्कुल ऐसे उखाड़ के फेंकना है। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठो, आप एक अपनी टू डू लिस्ट बनाओ
क्या बनाओ? अपनी एक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है? आप लिखो प्रायोरिटी वाइज कि आज आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता है, अबे भाई अभी तो ये भी करना है, अरे भाई अभी तो आज तो वो भी देना है, अरे आज तो वहां भी जाना है। वो इतने सारे काम होते हैं कि आप किसी एक काम पे फोकस कर ही नहीं पाते हो। मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है? मल्टीटास्क क्या होता है? आप एक समय पे दो काम थोड़ी कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप पहले थोड़ी देर कुछ कर रहे हो, फिर कुछ कर रहे हो, फिर कुछ, तो आप एक के बाद एक कर रहे हो, तो वो 2 घंटे में आपने दोनों काम निपटा दिए, ये हो सकता है। बट आप एक ही समय पे दो चीजें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि आप कोई एक काम कर रहे हो, मान लो आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो या कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, बट आपके दिमाग में टेंशन है, यार मैथ्स का होमवर्क भी तो है, मैथ्स का होमवर्क भी तो मैथ्स, तो आप जो कर रहे हो उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक रोज सुबह टू डू लिस्ट बनानी है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी मतलब जो सबसे अर्जेंट है करना, मैथ्स का होमवर्क। फिर दूसरे नंबर पे आज मुझे 3 एक्सरसाइजेज याद करनी है। नंबर 3 आज एसएसटी का एक चैप्टर तो कर ही लूंगा। नंबर 4 इंग्लिश की एक पोम तो मुझे करनी है। तो एक अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और एक अपने पास टाइमर रखो। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, पोमोडोरो इज व्हाट? टोमेटो, ठीक है? ये टोमेटो होता है, इसे टोमेटो बोला जाता है इटली में। तो ये बेसिकली क्या है कि आप अपने पास एक टाइमर रखो। आप टाइमर लगाओ 25 मिनट्स का। खुद को बोल दो, भाई देख तेरे पास 25 मिनट ही हैं और तेरे को ये होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा होमवर्क है, आप 2 पार्ट में बांट दो कि यहां से यहां तक 10 क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन तेरे को होमवर्क के करने ही करने, तेरे पास 25 मिनट ही है। जब आप एक गोल सेट कर लोगे ना, एक चीज अपने दिमाग में दे दोगे कि भाई तेरे पास ये काम है, तो आप उस प्रेशर में होगे कि मेरा काम निकल रहा है, मतलब मेरा टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। ये टेक्निक आपको हेल्प करती है कि आप ज्यादा फोकस रह पाओ। जब हमें पता होता है ना, अबे यार अभी तो टाइम है, कर लेंगे कर लेंगे, तो हम बैठ जाते हैं, फोन चलाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। बट जब हमें पता है कि हमारे पास 25 मिनट हैं, ये हमारी लिस्ट है, जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको दिखेगा अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आपके अंदर से वैसे ही गुस्सा आएगा कि अबे यार मैंने आज कुछ भी नहीं किया, राइट? तो आप क्या करो, 25 मिनट दो। हर 25 मिनट के बाद ये टेक्निक बोलती है कि आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हर 25 मिनट के बाद 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट। जब आप ऐसे करते करते 4 साइकिल कर लो, यानी कि 4 बार जब आप इसे कर लो ऐसे ही, तो आप क्या करो, खुद को 30 मिनट का ब्रेक दो, खुद को आधे घंटे का फिर आप ब्रेक दो, 30 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर आप एक लंबा ब्रेक दो, खुद को अप्रिशिएट करो, है ना, थोड़ी सी अप्रिसिएशन दो। अब इस 30 मिनट्स में जो करना करो, खाना खाओ, अच्छा जो मर्जी करो। ऐसे आप जब एक बार भी कर लोगे ना, तो आपको प्रोडक्टिव फील होगा, और जब एक बार प्रोडक्टिव फील हो गया, वो जो है ना खून मुंह पे लग गया, दूसरी बार से खुद करोगे। बस एक बार करने की देर है, दैट्स इट। अब मैं बोलूं कि यार तुम अपने नोटिफिकेशन साइलेंट फोन जरूर कर लो कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको किसी दोस्त का फोन आ रहा है, आप उससे पूछो भाई कुछ अर्जेंट है, क्या ही अर्जेंट होगा यार, तुम्हारे कौन से बिजनेस है कि 4 करोड़ दे दोगे, उसे बोलो भाई मैं भी करता हूं, ठीक है? जब आपके पास ये 30 मिनट ब्रेक हो, आप तब उसे 10 मिनट कॉल कर लो कि हाँ भाई क्या हुआ, सिंपल। तो आपको डिस्ट्रैक्शन खुद से हटानी पड़ेगी। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, एक रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके बीच में ना कुछ 5-10 सेकंड का टाइम हमें मिलता है एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि मान लो आप ब्रश कर रहे हो सुबह, अब ब्रश करते करते आपके मन में ख्याल आ रहा है आज नहाऊं कि ना नहाऊं, संडे है, बट नहाना तो है। अब आप बोल रहे हो यार दोपहर में नहा लो। अब आपको पता है कि नहाने को लेकर आपके दिमाग में 10 थॉट्स आ रहे हैं, आप वहीं पर उस थॉट को रोको और तुरंत नहा लो, ठीक है? आप टाइम ही मत दो अपने दिमाग को खेलने के लिए कि वो आपको पूरा कन्विंस कर ले कि आपको नहीं नहाना। समझ रहे हो? नहीं नहाओगे पूरे दिन आलस में रहोगे। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे आपके मन में आ रहा है कि अबे यार ये होमवर्क, अभी आपके पास टाइम है 1 घंटा आप कर सकते हो, बट आपके दिमाग में अबे यार कल भी तो छुट्टी है, कल। जैसे ये थॉट आए आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आप तुरंत अपना होमवर्क कर लो उसी टाइम, आपको ज्यादा अच्छा ज्यादा प्रोडक्टिव फील होगा। तो ये आपको दूसरी चीज करनी है, ठीक है? अब रिसर्च हुई एक, और रिसर्च में पाया गया कि जो प्रोक्रेस्टिनेट हम करते हैं, यानी कि जो हम चीजों को टालते हैं बार 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 बार, वो हम लेजीपन की वजह से नहीं टालते, या ऐसा नहीं है कि हमारा खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये 2 फैक्टर्स नहीं है, बल्कि हम टालते हैं नेगेटिव थॉट से बचने के लिए। अब मैम इसका क्या मतलब है नेगेटिव थॉट से बचने के लिए? मान लीजिए आप कि आपने जो लिस्ट बनाई, ठीक है, यहां पर आपने ये जो टू डू लिस्ट बनाई वो अब आपके सामने है,
किसी को अच्छा लगता है ये देखना कि अबे यार मेरे पास तो इतने सारे काम हैं? नहीं, हमें थकान होने लगती है, हम पहले ही थकने लगते हैं कि अबे यार कल करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कराने के लिए हम लोग अमेजन या हम लोग नेटफ्लिक्स पे लग जाते हैं, करते हैं, भले ही वो चीज़ टेम्परेरी हम लोग करते हैं बट करते तो हैं। और फिर जब हमने एक बार वो चीज़ खोल ली, फिर हमारी ये लिस्ट कभी पूरी होगी ही नहीं। तो हमें ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनसे बचना होता है। नेगेटिव थॉट्स मतलब जो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना, जो हमें लगता है कि यार हमें करना ही नहीं है, करना नहीं है, फिर हम आलस के साथ इसको जोड़ देते हैं कि हम तो लेजी हैं। नहीं, ये जस्ट हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना। आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आप सुबह उठिए, आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट में आप लिखिए प्रायोरिटी वाइज कि मेरे आज के ये टास्क हैं। अब इस टास्क के बाद आपको जो करना है आप लोग करिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, बट आपको पता है कि मुझे आज ये 4 या ये 5 या ये 6 काम मुझे करने हैं। आप टाइमर लगाओ फोन में, आप बेशक टाइमर लगा लो एयरप्लेन मोड पे करके, 25 मिनट का टाइमर लगाओ, 5 मिनट ब्रेक। आपको अच्छा फील होगा कि अरे मेरा एक स्लॉट मैंने कर लिया। फिर 25 मिनट का टाइमर लगाओ, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट का टाइमर लगाओ, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे आप साइकिल में 2 घंटे करो, उसके बाद आप खुद को एक लंबा ब्रेक दो, 30 मिनट्स का ब्रेक दो। जब आप ऐसे करोगे ना, आप देखोगे कि जो आपका ब्रेन है ना, वो डिस्ट्रैक्शंस के तरफ जा ही नहीं पा रहा है, जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो फोकस्ड है। ये टेक्निक आपको हेल्प करती है आपके ब्रेन को फोकस्ड करने के लिए। और आप 2 दिन इसको करके देखो, बस मेरे कहने में। मैं नहीं बोलती 7 दिन करो, मैं नहीं बोलती 10 दिन करो, पर आप 2 दिन करके देखो, दैट्स इट। आपको पता चल जाएगा अपने आप की क्या होगा। क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, मान लो हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पहली बात तो पढ़ाई में मन लगने में हमें 20 मिनट लग जाते हैं। अब मान लो उस 20 मिनट में जब मेरा पढ़ाई में फुल फोकस है, अब मेरे दिमाग में आया यार उसका मैसेज भी तो आना था, फटाफट से 5 मिनट चेक कर लेते। जब आपने ये कर दिया ना, ये कांड जब आपने कर दिया, अब वापिस आपको पढ़ाई में अपना दिमाग लगाने के लिए 20 मिनट लगेंगे दोबारा, वही कंसंट्रेशन लाने के लिए। तो आप सोचो कि आपका एक गलत काम और आप 20 मिनट पीछे आ गए अपनी पढ़ाई में। समझ रहे हो? मैसेज आप बाद में भी देख सकते हो, कोई कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे हो? कोई कहीं नहीं जा रहा। पर जब आप खुद को टाइम, खुद को गोल्स, खुद को डेडलाइन दोगे, 25 मिनट में ये करना है, तो आपका दिमाग ना एक जगह से हिलेगा ही नहीं, वो फोकस्ड रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं मदद मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको चीज़ों को कैसे करना है। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।